गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेके आए हैं एक भारत का मानचित्र में हम आपको 10th क्लास और 12th क्लास के जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, जिसमें सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है, इस पेपर के या इतिहास के या 9th क्लास के जो है सोशल के पेपर में हम आपको बताएंगे कि मानचित्र आपको कैसा बनाना है। आपको ये पूरा खाली मिलेगा। कैसा मिलेगा? खाली मिलेगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो में। अगर आप जो है मानचित्र बना रहे हैं तो मानचित्र की कुछ तरीके, कुछ रूल्स हैं, मैं बताता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले हमारा ये बड़ा सा जो एरिया है ये है लद्दाख। इसकी राजधानी क्या है? ये है राजधानी। क्या है? राजधानी लेह। तो लद्दाख की राजधानी है लेह। इसके बगल में हमारा आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। क्या है? श्रीनगर। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हिमाचल प्रदेश पे। देखो, हिमाचल प्रदेश एक ये पूरा जो एरिया है, इसको हम देखो, हमारा जो भारत है वो कैसा है? इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट वेस्ट, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। हिंदी वाले बच्चों के लिए इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, ये उधर उत्तर है और ये दक्षिण है। सबसे पहले सूर्य इधर से निकलता है, इस अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। और सूर्य छिपता कहाँ पर है? यहाँ पर गुजरात में सबसे लास्ट में दिखाई देता है छिपता हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जैसा एरिया है। तो हमारा हिमाचल प्रदेश की बात हो रही थी। तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिमला है। क्या है? शिमला। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि देखो, इसमें पंजाब। अब जैसे हाई स्कूल में, इंटर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि जलियांवाला बाग या जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब में। पंजाब की जो राजधानी है, देखो, पंजाब और हरियाणा की राजधानी दोनों चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़। लेकिन क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? यहीं पे अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। ठीक है। एक जलियांवाला बाग था, उसमें हुआ था, है ना। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। क्या है? देहरादून। तो अब मेरी बात यह है कि देहरादून है, तो इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है बताइए। जैसे अगर उन्होंने पूछ लिया हरिद्वार किधर है, तो हरिद्वार इधर है, इसी में हरिद्वार। हरियाणा की बात करें, हरियाणा क्या है? हरियाणा जो है एक पंजाब और हिमाचल इनसे घिरा हुआ क्षेत्र है। और हरियाणा एक मतलब ऐसी स्टेट है जो दिल्ली की और उत्तर प्रदेश के बहुत निकट है। फिर उसके बाद आता है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान एक पूरे भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। किसका? राजस्थान का। ठीक है। तो आप ध्यान रखना, सबसे बड़ी स्टेट है राजस्थान। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के मामले में यूपी सबसे बड़ी स्टेट है। ठीक है। तो अब देखो, इसकी जो राजधानी है वो लखनऊ है। क्या है? लखनऊ। जो गुजरात आता है, गुजरात हमारा जो है सबसे पश्चिमी एरिया है। इसे पश्चिम कहेंगे। क्या कहेंगे? पश्चिमी एरिया। तो पश्चिम। तो ये पश्चिम की जो राजधानी है वो हमारी, यानी कि जो पश्चिम में जो गुजरात है उसकी राजधानी क्या है? गांधीनगर है। इसमें एक बहुत फेमस जगह है, उसका नाम है अहमदाबाद। अहमदाबाद बहुत अच्छी जगह है ना। और इसमें क्वेश्चन भी आता है कि बताइए, अहमदाबाद का मीर मजदूर आंदोलन 1918 कहाँ हुआ था? तो यहीं पे हुआ था, अहमदाबाद में। ठीक है। तो अहमदाबाद ध्यान रखना, यहीं पे है अहमदाबाद। ठीक।
मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। यहाँ पे अजंता की गुफाएं वगैरह हैं, है ना। और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अभी एक मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, वो अभी हट गए हैं, यहाँ से कांग्रेस की सरकार हट गई है ना, तो ध्यान रखना। जो झारखंड, झारखंड में भी अभी जो है उथाव पटल चल रही है, लेकिन झारखंड एक अपने आप में आदिवासी है। कैसा ये? आदिवासी शहर है। कौन सा है? आदिवासी। यहीं से हमारी जो है राष्ट्रपति मतलब द्रौपदी मुर्मू मतलब यहाँ से गई हैं, है ना। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश, जो अपने आप में नया छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी नया रायपुर है ना। उड़ीसा, उड़ीसा की जो है, उड़ीसा एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, तेल खदान वगैरह का, है ना। ये महाराष्ट्र है ना। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, ठीक है। और इसी के बगल में ये गोवा है, 160 किलोमीटर इसका एरिया है ना। कितना है? 160 किलोमीटर, 167 किलोमीटर, है ना। और इसके बाद केरल है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है ना, ठीक है। तो तिरुवनंतपुरम है। ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। अगर आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा जो है देश है, जो है कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे मतलब जो सबसे दक्षिण का एरिया है, तो केरल और तमिलनाडु है। ये आंध्र प्रदेश है हमारा, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और एक कर्नाटक, कर्नाटक की भी राजधानी हैदराबाद है। इसके बाद आते हैं हम पश्चिम बंगाल पे। यहाँ पर जो है जो पश्चिमी मुसलमान थे, उन्होंने इसको जो है अलग कर लिया था एक देश, इसे कहते हैं बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश, ये पश्चिम बंगाल है, ये पूरा पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर हमारा सिक्किम है। क्या है ये? सिक्किम, है ना। सिक्किम के बाद आता है यहाँ पर, देखो एक बिहार रह गया, बिहार की जो राजधानी है वो क्या है? पटना है। क्या है? पटना। इसके बाद आता है यहाँ पर सबसे नीचे त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर आता है नागालैंड, असम और मेघालय। क्या आता है? मेघालय। और सबसे ऊपर जो ये पूरा एरिया क्या है? चीन है। क्या है ये? चीन, चीन का एरिया ये। तो चीन की सीमा से हमारी अरुणाचल प्रदेश की सीमा टच होती है। तो आपसे जैसा क्वेश्चन आए कि बताइए कि जो है ऐसा कौन सा जो शहर है जिसे गुलाबी शहर के नाम से जानते, तो ये है जयपुर। अगर तुमसे ऐसा पूछा जाए कि बताइए कि ऐसा कौन सा मतलब राज्य है जिसमें जो सबसे अधिक जनसंख्या है, तो उत्तर प्रदेश कहेंगे आप। आपसे अगर ये कहे कि सबसे ठंडा एरिया कौन सा है, लद्दाख कहेंगे आप, ठीक है। और फिर इसके बाद जैसे तुमसे कहे कि बताइए कि ऐसा कौन सा जो है मतलब जो है राज्य है जिसमें महाराष्ट्र में जो है कौन सा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो वो आ सकता है। तो मतलब पूरे भारत का जो नक्शा है उसमें तरह तरह के क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कि बताइए कि गेहूं की खेती कहाँ होती है, तो गेहूं की खेती हमारी उत्तर प्रदेश में होती है। चावल की खेती होती है, इसमें होती है। तो हमें इस तरीके से जैसे सिंबल लगाने हैं। पेपर करने का तरीका देखो एक बार, जैसे तुमसे पूछ लिया कि गेहूं का सिंबल ये लगाना है, देखो कैसे ऐसा सिंबल लगाना है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं स्टार वाला लगाना है, ठीक है, स्टार वाला। और चावल का सिंबल लगाना है, ये वाला लगाना है, ठीक है, इस टाइप से। और जैसे मान लो मटर का लगाना है, तो मटर का ऐसे लगाना है, जैसे देखो इस टाइप से। तो तुम्हें इसमें भरना पड़ेगा, ये तुम्हारा खाली आएगा पेपर में। कैसे आएगा? बहुत खाली आएगा, है ना। तो अब जैसे मान लो ये तो हो गए एक तरह से ज्योग्राफी की बात, है ना। अब इसके बाद आते हैं हिस्ट्री यानी इतिहास के ऊपर। तो इतिहास में जैसे तुमसे पूछ सकता है कि बताइए कि महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब गांधी जी का जन्म, ठीक है, गांधी जी का जन्म। तो गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था, ठीक है। और गुजरात के कौन से? पोरबंदर जगह में। अगर तुमसे पूछ ले कि बताइए कि सबसे पहले क्रांति कहाँ छिड़ी थी, क्रांति किस राज्य में छिड़ी थी, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के
मेरठ में झेली थी। किसमें? मेरठ में। क्रांति सबसे पहले 1857 की क्रांति मंगल पांडे ने जो करी थी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो तुम्हें उस राज्य का नाम ऐसे दर्शाना है। मेरठ, जैसे पंजाब में जलियांवाला बाग होता है तो यहाँ पे दर्शाना है जलियांवाला हत्याकांड। तो ध्यान रखना, इस टाइप से आपको जो है पूरा मैप बनाना है और मैप में जो है आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन आएंगे। कांग्रेस के अधिवेशन बहुत आएंगे। देखो कांग्रेस अधिवेशन ये आपके बहुत आएंगे, तो आप इनको जो है ज़रूर पढ़ लेना। कम से कम आप 20 से 25 करके जाना। तो आप खाली एक मैप बनाना, उसके बाद इसमें से देख के आप दर्शाना कि कैसे क्या है, राजधानी है ना। और अगली वीडियो में मिलेंगे। चैनल में अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना वीडियो को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ठीक है। और ऐसी वीडियो आपके मानचित्र में कल हिस्ट्री का पेपर है 12th क्लास का, और परसों जो है आर्ट्स सोशोलॉजी का है, और कई बच्चों का जो है पेपर सामाजिक विज्ञान का 7 तारीख को हाई स्कूल का है। तो उनके लिए ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होगी। तो आपके रिलेटिव जितनी भी 10th क्लास या 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं, तो उनके पास ये वीडियो शेयर करें और इसको लाइक करें। धन्यवाद।